हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 12 का गणित पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैंने जो है चैप्टर 1 लिया है, संबंध और फलन। इसमें आपको काफ़ी दिक्कत होती होगी, आपके स्कूल में भी आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया भी होगा। वो आपको अच्छा समझ में नहीं आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको बताऊँगा सरल तरीके से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और प्रश्नावली बना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कक्षा 12 संबंध एवं फलन, एनसीईआरटी मैथ कराऊंगा आपको। प्रश्नावली 1.1। चलिए मैं इससे प्रश्नावली क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। बेसिक क्या है हमारा, जैसे बेसिक बता देता हूँ कुछ मैं आपको। जैसे बेसिक में हम जो पढ़ना क्या क्या चीज़ें हमें, जैसे हमें पढ़ना है प्रतिलोम संबंध है, सम्मित सम्मित संबंध है, समतुल्य संबंध है, संक्रामक संबंध है, जो है जो हमें से ज्ञात करने होते हैं। तो हमें किस प्रकार से करेंगे, चलिए मैं आपको आज यहाँ पर बता देता हूँ सरल तरीके से। बता रहा हूँ प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध क्या है हमारा? प्रतिलोम संबंध होता है मतलब उल्टा, मतलब जैसे आर का अगर प्रतिलोम संबंध अगर पूछा जाएगा तो हमारा आर इनवर्स होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे एग्जाम्पल की तरफ से बताते हूँ। परिभाषा आपको किताब में मिल जाएंगी, उससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इससे आर बराबर अगर हम लेते हैं तो यहाँ से मधली ब्रेकेट लगेगी, फिर छोटी ब्रेकेट 1, और 2, अगर 4 है और 3, 9 है यदि, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो हमें आर इनवर्स, अगर हमें प्रतिलोम हमसे पूछा गया प्रतिलोम संबंध बताइए, इस सब जो है आर का जो दे रखा क्वेश्चन, इसमें हमारा कह रहा है प्रतिलोम संबंध बताइए। तो प्रतिलोम संबंध कैसे याद करेंगे, तो हमें इनवर्स याद करनी होगी, आर इनवर्स। तो हमें कैसे याद करनी होगी, मतलब वाला ब्रेकेट लगाना है और फिर जो है उल्टा कर देना है इसका। ठीक है, उल्टा का मतलब इधर वाला इधर लिख लेना है, 4 और 2। इसमें तो 1 है, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा कौन सा 1 किधर है। इसलिए इसमें 9 जो है इस तरफ कर देंगे और 3 जो है इस तरफ हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रतिलोम संबंध। ठीक है, प्रतिलोम संबंध में क्या है, सेकंड वाला फर्स्ट पे, फर्स्ट वाला सेकंड पे ही कर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है हमारा सम्मित सम्मित संबंध। सम्मित संबंध कैसे याद कर देंगे, सम्मित संबंध होता है हमारा समानता का संबंध। ठीक है, समानता का संबंध, जैसे समानता का संबंध, समानता का संबंध मतलब अर्थात जो है हमारा सम्मित संबंध, मतलब सम्मित संबंध। सम्मित संबंध कैसे करते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल तरफ से बता देते हैं हमको। जैसे अगर कहीं पे अगर 3, 1, 3 दे रखा है, तो इसे मतलब इसका इस प्रकार से भी लिखा हुआ होगा, हमारे लिए मिलेगा 3, 1। मतलब जैसे अगर 1 के बराबर, मतलब x के बराबर अगर y है, तो y बराबर हमारा x भी होगा। ये हो गया हमारा सम्मित संबंध। चलिए बढ़ते हैं अगले। स्वतुल्य संबंध क्या होता है हमारा? स्वतुल्य संबंध होता है जो है दोनों को समान होना चाहिए। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे दोनों अंक होते हैं, जो दोनों अंक हो या कुछ भी हो, दोनों को समान होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसे? जैसे मतलब अगर 1, 1 होगा, 2, 2 हो सकता है, 3, 3 मतलब सेम होना चाहिए, 4, 4, 5, 5, ऐसे 6, 6 मतलब एक जैसे होने चाहिए। दोनों पद जो है हमारे सेम होने चाहिए, भाई होंगे समतुल्य संबंध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? संक्रामक संबंध होता है जैसे x बराबर अगर y है, तो y बराबर z, सॉरी, x बराबर y है, कॉमा, और y बराबर z है, तो z बराबर x होगा ही होगा, x होगा। मतलब तीनों जो है x बराबर y बराबर के z, तीनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो वह हमारा संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध जब होगा हमारा, जब वह क्वेश्चन अगर सम्मित सम्मित है, कॉमा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है,
और संक्रामक है, संक्रामक है। ये मतलब सम सम्मित और सॉरी सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध अगर है तो वही हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो वहां पर जो है तुल्यता संबंध होगा वहीं पर ही, ठीक है, उसे हम तुल्यता संबंध भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले। एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। जैसे यदि हमें कहीं पर दे रखा हो, यदि क्वेश्चन दे रखा हो ए बराबर, हमारे लिए दे रखा हो, क्वेश्चन से माध्यम से बताते हैं, ए बराबर दे रखा हो ए कॉमा बी कॉमा सी दे रखा है, और बी हमारा दे रखा है, बी बराबर हमें दे रखा है 1,2,3,4 ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो हम इसे प्रतिचित्रण, एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कैसे बनाएंगे, तो इसे हम लिखेंगे, मतलब एफ ए लिख लेते हैं। जैसे एफ ए इजकल टू 1 होगा हमारा, एफ बी इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एफ सी इजिकल टू हमारा हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो इसे हम प्रतिचित्रण कैसे करेंगे, तो 2 हमारे यहाँ पे वृत्त बनाएंगे, ठीक है, उसमें जो ए होगा ये होगा हमारा वी, इसमें हमारा ए वी और सी दे रखा होगा, इसमें 1 2 3 और 4 होंगे। तो हमें क्या करना है, बस इससे ए से 1 को मिलाना है, बी को 2 से, सी को 3 से, जो हमारा ये बचा वो अलग है। तो एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण इस प्रकार से बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। जो 4 क्वेश्चन दिए रखे हैं, इसमें से जो है हमारा निर्धारित कीजिए, करना है हमें इसको कि प्रत्येक स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट। मैं आपको इसमें के 2 क्वेश्चन, सॉरी 3 करा दूंगा, और बाकी बचे जो है सो आपको करना होगा। चलिए करते हैं पहला नंबर। ये इसका पहला भाग, समुच्च ए है जो 1 2 3 डॉट 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 13 14 से संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर रिलेशन करता है, मतलब आर जो है एक्स वाई से रिलेशन करता है 3x माइनस वाई इजकल टू 0 पर, ठीक है। तो इसे किस प्रकार करेंगे, बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊंगा, देखने में आपको कठिन लग रहा है। इसमें से हमें क्या करना, समीकरण उठा लेना है। ए बराबर ये दे रखा, बी बराबर ये दे रखा, वो आर बराबर ये रखा। इसमें समीकरण क्या है हमारी, ये है 3x माइनस के वाई इजिकल टू 0 दे रखा है। अगर हम 3x इजिकल टू कर देंगे तो वाई इधर साइड पहुंच जाएगी, तो वाई हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम इसमें से अगर 1 रखेंगे, x की जगह अगर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो y की जगह हमें क्या मिलेगा, तो 1 3 एकम 3 हो जाएगा, तो y बराबर हमारा 3 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम x की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे, सिर्फ 2 रखेंगे, तो 2 3 दूनी हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अगर हम 3 रखेंगे x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा हमारा, इस मिलेगा। और अगर हम 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 3 12 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम 5 रखेंगे तो 5 3 हो जाएगा हमारा 15। अब 15 से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि 14 तक ही जाना है हमें, 15 तक पहुंच गए फिर भी, और हम 15 से आगे नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि 15 तक दे रखा है, इसलिए हमें इसमें 1 रखा है, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, तब तक 15 तक पहुंच गए, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा आर, ये जो हमें आर के बराबर प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आर के बराबर प्राप्त हुआ। अब हमें इसमें बताना है ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, या एक भी नहीं है। तो हमें इसमें बताना है स्वतुल्य। स्वतुल्य में हमने क्या बताया था, स्वतुल्य में बताया था कि ये जो है एक से होंगे, 1 1 होगा, 2 2 होंगे। ऐसा क्या इसमें कहीं दिया है, तो नहीं दिया, तो इसे क्या देंगे, नॉट बिलोंग, ये होता है बिलोंग का निशान होता है, इसे नॉट बिलोंग कर देंगे, आर कर देंगे, तो नॉट बिलोंग आर, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। यदि हमें 1 1 2 2 अगर इसमें कहीं पर प्राप्त होता तो हम कह देते ये स्वतुल्य आर से बिलोंग करता है, और ये नॉट बिलोंग हो गया, ठीक है। अब सम्मित के लिए हम क्या करेंगे, सम्मित के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सम्मित के लिए हमने बताया था, सम्मित के लिए मैंने बताया था मैंने, जैसे अगर 1 और 3 दिया है तो इसका कहीं पर
3 1 भी दे रखा होगा, ठीक है। तो हम क्योंकि 1 के बराबर 3 है तो 3 के बराबर 1 भी होगा, तो कहीं पे दे रखा 3 के बराबर 1 तो दे रखा होगा, 3 बराबर 1 नहीं दे रखा है, तो ये कह देंगे नॉट बिलोंग आर। तो ये है सममित, सममित नहीं है, ठीक है। अब संक्रामक के लिए क्या बताया था? संक्रामक के लिए मैंने संक्रामक के लिए बताया था कि मतलब जैसे जो तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर होंगी। इसमें बताया था मैंने x बराबर y होगा, y बराबर के z होगा, तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर होंगी। अगर मैं इसमें से अगर कोई भी उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ, लिखा है 1, 3 लिखा है, तो क्या इसमें कोई और है इसके मतलब जैसे कहीं 3 से स्टार्ट होता है, चलो 9 होता है, 3 से 9 हो गया, कहीं कोई 9 से स्टार्ट होता है क्या? नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये बिलोंग नॉट बिलोंग आर, ठीक है। तो ये है संक्रामक नहीं है, ठीक है, सही नहीं। तो ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च n मतलब n नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, प्राकृतिक संख्याओं के लिए n में सम r से जो रिलेशन करता है, मतलब रिलेशन है x y का संबंध जो है y से बराबर है x प्लस के 5 तथा जो है x जो है 4 से छोटा होना चाहिए, ये द्वारा परिभाषित है। तो r संबंध इसमें क्या है? संबंध r का क्या है, ठीक है। तो हम नेचुरल नंबर का समुच्च बना लेते हैं, जैसे n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का संबंध क्या होता है हमारा? जैसे 1 से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 करके ऐसे चलती रहेंगी वो, ठीक है। फिर हमारा जो है आर संबंध क्या किस में पूछना है मैंने? एक्स वाई का जो है संबंध है हमारा वाई से एक्स प्लस के 5, ठीक है। वो भी क्या क्या रखा है इसमें? अगले दे रखा है कि एक्स जो है हमारा वाई से वो 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जो है वाई इजकल टू अगर हम वो एक्स प्लस के 5 है इस समीकरण, इसमें अगर हम वन रखते हैं, एक्स बराबर वन रखेंगे तो आर रिलेशन क्या होगा हमारा? एक्स बराबर अगर हमने वन रखा तो वाई बराबर क्या मिलेगा हमें? एक्स वन होगा तो 5 5 और 1 6 हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। और हमें क्या है देखा है कि एक्स बराबर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा, किसका? वाई का, ठीक है। अगर हम 3 रखेंगे इसकी जगह पे तो 3 2 वो 5 3 8 हो जाएगा, सही, इसका 8 हो जाएगा। अब हम इसकी जगह 4 रख नहीं सकते क्योंकि 4 से छोटा होगा, तो 4 हम नहीं रख सकते, ठीक है। यहीं पर हमारा जो है ये समुच्च बन जाएगा आर का, ठीक है। अब इसमें हमें संबंध देखना है कि समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो इसमें हमें देखना है समतुल्य, सममित और समतुल्य कब होगा? समतुल्य तब होगा जब हमारा भाई 1 1 हो और 2 2 हो, मतलब एक जैसे हो। तो इसमें कहीं दे रखे हैं नहीं, तो बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग का निशान होता है। ये जो हम ऐसे ई की तरह बनाते हैं ऐसी गोल सी, फिर उसमें एक डंडा, ये होता है हमारा बिलोंग का निशान, इसे बोलते हैं बिलोंग। तो ठीक है, नॉट बिलोंग कर रहा मतलब आर्ट से ये रिलेशन संबंध नहीं रखता, ये बिलोंग नहीं करता, ये क्या है? समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य वह समतुल्य नहीं है लिखेंगे, ठीक है। सममित के लिए हमने क्या बताया था? सममित के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे अगर हम कहीं एक पार्ट उठा लें, जैसे 1,6 उठा लिया हमने, तो 1,6 और इसमें होना चाहिए 6,1 भी होना चाहिए। और जब 1 है तो मतलब जो है अगले इसके जो है अगला भी जो है इसमें कहीं 6,1 ही नहीं मिल रहा है अभी, तो और कुछ देखना की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 के बराबर 6 है तो 6 बराबर 1 भी होना चाहिए, तो 1 के बराबर कुछ और भी होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? नॉट बिलोंग, ठीक है, नॉट बिलोंग आर। तो ये सममित नहीं है, सममित सममित नहीं है, ठीक है। संक्रामक के लिए हम देखेंगे, तो संक्रामक के लिए हम क्या देखेंगे? संक्रामक के लिए हमें वही देखना है, एक्स बराबर के जेड वाई बराबर के जेड, तीनों जो हमारे बराबर होने चाहिए। तो 1,6 दे रखा है, तो हमें कहीं पर मतलब जो है तो उसके 6 से स्टार्ट होने वाला कोई और है, इसमें 6 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये नॉट बिलोंग आर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो इसमें ना तो सोतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक, ठीक है। 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने, इसमें से कोई भी ना सोतुल्य निकला, ना सममित, ना ही संक्रामक। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। इसका मैंने चौथा पार्ट आपको लिया है, तीसरा तो मैंने नहीं करा, तीसरा और जो 5वां है वो अपने आप से कर लीजिए, मैं चौथा पार्ट करा रहा हूँ आपको। लिखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्च z में r का जो बराबर है x y का संबंध है x माइनस के y पूर्णांक है द्वारा परिभाषित है, संबंध r बताइए, ठीक है। तो हमारे इसमें अगर हम
समुच्च बनाते रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि समस्त पूर्णांक तो सभी संख्याएं तो पूर्णांक ही होती हैं, तो हम उसमें माइनस भी होती हैं, प्लस भी होती हैं, जीरो भी होती है, सभी पूर्णांक होती है, तो इसका समुच्च बनाएंगे तो नहीं बन पाएंगे। तो इसे हम अपने आप ऐसे ही समझ के ही करना होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हो जाएगा। चलिए कराते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए होगा, लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे प्रत्येक, मान लेंगे जैसे, ठीक है, प्रत्येक एक्स जो है बिलोंग करता है हमारा जेड से, ठीक है, जेड से बिलोंग करता है, जेड से, तो ठीक है। तो हमारा स्वतुल्य के लिए हम क्या बताएंगे, वही होगा हमारा एक जैसे होगा, क्योंकि वन वन करेंगे, टू टू होगा, तो हमें क्या करना है, एक्स से बिलोंग करता है ना हमारा जेड से, तो हमारा एक्स कॉमा एक्स होगा, ठीक है। तो ये बिलोंग करेगा हमारा कैसे, आर से, तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि सब, क्योंकि दोनों पूर्णांक ही होंगे, कहीं कुछ कोई भी संख्या होगी पूर्णांक ही होगी, तो एक्स बराबर हम कुछ भी मानेंगे और जीरो भी मानेंगे तो जीरो कॉमा जीरो का, वो दोनों जीरो भी पूर्णांक ही होंगे, इसलिए जो है ये रिलेशन करेगा इससे, तो आर से संबंधित है, ठीक है, से होगा, मतलब संबंधित होगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है। कैसे होगा, चलिए देखिए बता देता हूँ आपको। जैसे लिखा, अगर हम x की जगह पर अगर हम कुछ भी मान लेते, तो अगर x माइनस के, अगर x भी करेंगे, हम x माइनस एक्स करेंगे, तो अगर इसकी जगह वन होगा, कुछ भी होगा, तो बस घटाएंगे तो जीरो होगा, ठीक है। तो जीरो क्या है हमारा, जीरो भी जो है हमारा एक पूर्णांक है, जीरो हमारा क्या है, शून्य जो है, शून्य एक पूर्णांक है, ठीक है, शून्य भी पूर्णांक है हमारा, तो हमारा ये क्या हुआ, ये स्वतुल्य हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सममित की तरफ। इसमें लिखेंगे, जैसे इसमें एक्स लिखा था, तो इसमें क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे, चलिए लिखिए, प्रत्येक दो पूर्णांक मान लेते हैं, एक्स वाई जो है हमारा बिलोंग करता है जेड से, ठीक है, जेड से, तो हमारा एक्स माइनस के वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, एक्स माइनस वाई जो हमारा पूर्णांक है, तो क्या हमारा वाई माइनस के जेड, सॉरी वाई माइनस के एक्स एक पूर्णांक नहीं होगा, एक पूर्णांक होगा, ये भी पूर्ण हमारा एक पूर्णांक होगा, क्योंकि मैंने सम्मित के लिए बताया था कि 1,6 होगा, तो 6,1 भी होगा, ठीक है। अगर मगर ये था नहीं किसी में, इसलिए हमारे नॉट बिलोंग करती है, तो हमारा क्या होगा, तो एक्स माइनस के बाई होगा, तो बाई माइनस के एक्स भी होगा, तो हम कैसे, जब भी पूर्णांक होगा, कैसे, अगर हम एक्स बराबर वन टू मान लें, तो और वाई बराबर अगर हम फोर मान लें, तो फोर फोर मान लें, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस के टू बचेगा, ये भी पूर्णांक है हमारा, और चार में से अगर दो घटाएंगे तो ये दो बचेगा, ये भी हमारा पूर्णांक है, ये दोनों क्या हमारे पूर्णांक होंगे, ठीक है, ये दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये भी पूर्णांक होगा, तो ये क्या हो गया, सममित है, तो यहाँ लिख देंगे हम सममित, ठीक है, सममित है, ठीक है, इसे लिख देंगे सममित है। चलिए बढ़ते हैं अगले, चलिए करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होता है, मैंने बताया था, एक्स कॉम वाई और कॉम जेड जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये कह देंगे बिलोंग टू जेड के, बिलोंग करता है, जेड के बिलोंग, ठीक है, जेड के लिए, ठीक है, बिलोंग करता है, तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं, एक्स माइनस के वाई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, तुम्हारा वाई कॉमा जेड भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है, तो सॉरी जेड, जेड, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से वाई से वाई कट जाएगा, तो हमारा एक्स माइनस के जेड, एक्स माइनस के जेड क्या पूर्णांक नहीं होगा, ये भी हमारा जो है पूर्णांक होगा, क्योंकि कुछ भी कोई भी नंबर मानेंगे हम, इसमें से इसे घटाएंगे तभी पूर्णांक आएगा, इसमें और उसी नंबर में से इसे घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा, और इसमें से इसे घटाएंगे तब भी हमारा एक संख्या जो है, जो भी संख्या आएगी पूर्णांक ही आएगी, तो हम क्या कह देंगे, ये संक्रामक है, लिख देंगे ये है संक्रामक है, तो इसे लिख सकते हैं, अगले लिखेंगे लास्ट में इसे लिख सकते हैं, अतः ये सममित स्वतुल्य, 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 ठीक है, और संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, इसका नेक्स्ट भाग लेके आएंगे, उसमें मैं आपको ये प्रश्नावली करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कक्षा 9th और 10th और 12th का अगर मैथ पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी करा दें।